और जिस मुद्दे के लिए मुद्दे की बात करेंगे और जिस मुद्दे पे आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिस तरीके से एक चोरी की मशीन, ये तो बोल सकते हैं ना चोरी की मशीन, अच्छा है ना, वोट चोरी करने की जो मशीन ला रखी है उसके ऊपर अब पूरे देश में जो माहौल बना है और जिस मुद्दे पे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सिनेरियो मेरे सामने है। मैं 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको, सुन लेना। हमारे ना पंजाब में कहा जाता है जोंडे पकड़ने, जोंडे, है ना। अब क्या हो चुका है, हम बड़े टाइम से एक चीज बोलते आ रहे हैं, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। बड़े लोगों को लगता है यार आप क्या क्या बोलते जाते हैं, ये क्या मनुवाद क्या अम्बेडकरवाद। आज पूरे भारत में उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत वो आपने देख लिया है। वो जैसे आपने देखा ना, गांव में कभी छोटे बच्चे या कहीं पे शहर में भी लड़ते होंगे, लेकिन शहर में थोड़ा अंदर अंदर लड़ाई होती है, लेकिन गांव में जैसे बॉल पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। अब वो हो चुका है कि अम्बेडकरवाद ने मनुवाद को ऐसे पकड़ के, जोंडे पकड़ के या गले से पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया है। और वो घुमाना ऐसे शुरू किया कि जिस तरीके से जो अम्बेडकर का डर, थोड़ा शांत हो जाओ ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ। जिस तरीके से जो अम्बेडकर बाबा साहेब का डर और जो बौखलाहट लोगों के दिल में आ रही थी कि जो जागरूकता बढ़ रही है, डर किस चीज से, जिस तरीके से ये वोट चोरी करने की मशीन, वोट चोरी करने की मशीन लागू करना और हमारा कीमती अधिकार जो उसी अंबेडकर ने हम सबको दिया, वो लेकर मैं वोट दे रही हूँ प्राचा जी को और मेरा वोट चोरी कर जा रहा है सत्यप्रकाश जी को। मुझे नहीं देना उन्हें वोट, मुझे वोट देना ही नहीं, या मुझे देना है वोट उन्हें, और मुझे पता ही नहीं है मेरा वोट चोरी करके कहाँ जा रहा है उस चोरी की मशीन की वजह से। और डर क्या है, बौखलाहट क्या है, कि जब एक ऑर्डर, अभी आपने रिसेंटली देखा, पता है ना, पढ़ लिया ना आपने वो ऑर्डर जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे आए हैं। ऑर्डर का टाइटल क्या है, महमूद प्राचा वर्सेस ई, यही टाइटल है। और उस प्राचा के नाम के आगे क्या लिखा है, महमूद, है ना। तो वो जो महमूद लिखा है ना, और बाय डिफॉल्ट कह लो या रियलिटी कह लो या क्या कह लो, वो जो महमूद प्राचा, और ये रियलिटी है प्राचा साहब, आपको ये चीज माननी पड़ेगी क्योंकि आए दिन हम ये चीजें सुनते हैं और ये बड़ी टेक्निकल बात है। महमूद प्राचा, अगर खाली महमूद होते तो जेल लिए जाते, अगर खाली मुसलमान होते तो चल जाता, अगर आरएसएस के मुसलमान होते या सॉफ्ट लाइन सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस की फील्ड पे पिच पे खेल रहे होते तो चल जाता। लेकिन वो महमूद प्राचा जो गलती से अंबेडकर की विचारधारा पर चलता है, जो अंबेडकर के संविधान को प्राथमिकता देके आगे रखता है और अंबेडकराई लाइन पे चलता है, वो महमूद प्राचा बर्दाश्त नहीं होता। और वो किन से बर्दाश्त नहीं होता, मैं आती हूँ उस पर। अभी आपने देखा कि इतना बड़ी चीज जो जीत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हमारे हाथ में लगी थी, कि जिससे हमारे हाथ में तथ्य आएंगे, क्योंकि सड़क पे चिल्लाना, सड़क पे बोलना, सड़क पे लड़ाई लड़ना, फिर एफआईआर झेलना, वो एक बात है, वो लड़ाई जरूरी है, वो लड़ाई 80% लड़ना बहुत जरूरी, लेकिन 20% मजबूती से लड़ाई जब हम कोर्ट में लड़ते हैं, जब एक लर्नड काउंसिल विद हिज फुल टीम, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल्स। और महमूद प्राचा जी को मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट का भी खिताब देती हूँ कि इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजिस्ट। अभी भी जितने भी गेंद है ना, वो बॉल जो है हमारे कोर्ट में है। तो वो एक स्ट्रैटेजिस्ट जिस तरीके से चल रहा है, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, और इस तरीके से उन्होंने जो पिटीशन डाली, जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि 46 पिटीशन उनकी रद्द हो चुकी थी लोगों की। एंड डोंट माइंड मी, मैं ये चीज कहने जा रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस ही ऐसी पिटीशन डलवाती है जो पिटे, जो रद्द हो, जिनके जो आगे से कोर्ट उसके विपरीत फैसला आपको सुनाया जाए। तो जब हमारी पिटीशन जो हल्की फुल्की अटकी हुई थी और उसके ऊपर ऑर्डर आया कि हाँ आप इनको इनके सबूत, इनकी वीडियोग्राफी जो ये मांग रही है, क्योंकि ये देश की जनता है, जो ये चीजें मांग रहे हैं वो आप दे सकते हो। और इतनी बौखलाहट, इतना डर अम्बेडकरवादियों से, इतना डर एक नाम से कि महमूद प्राचा जो सिद्धार्थ से पीछे नहीं हटेगा, जो अडिग और अटल रहेगा, और उनके साथ जो टीम काम कर रही है, जो जमीन पे भी डंडे झंडे आपकी जेल पर्चों से डरते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। और इतनी बौखलाहट कि आपने रातों रात कानून बदल दिया, अमेंडमेंट कर दी। ये डर नहीं तो क्या है, ये डर सीधे सीधे आपकी बौखलाहट दिखाता है कि आप इतना ज्यादा डरते हो हम लोगों से कि उसी का एक रिजल्ट कि अपने स्लीपर सेल को आपने अब कैसे यूज किया। जब आपको लगा, और कॉमन मैन को नहीं पता होगा, आम इंसान को लग रहा होगा यार अब क्या, अब तो प्राचा साहब एक लड़ाई लड़ने गए थे, अब उस लड़ाई के बदले सरकार तो ऑर्डर ले आई। लेकिन उसका दूसरा तरीका भी क्या था हमारे खेमे में, और क्या क्या चीजें थी, आगे क्या करना था, वो सब तैयारी की है हमने और तैयारी रखी हुई है, क्योंकि हम प्रिपेयर होकर चलते हैं कि अगर गला यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, तो हमने उनका गला कैसे पकड़ना है। अब सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कहना, तो भाई जिम्मेदारी तो डबल होगी ना। अब वो जमाना गया कि हम सरकार से ही सवाल करेंगे, अब जो अपने आप को विपक्ष कहेगा उससे भी सवाल किए जाएंगे कि उस रास्ते पे चलो। उनकी पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं,
बार बार आप हमारी पुरानी वीडियोस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखो, हमने बार बार सबसे गुहार लगाई थी कि आप किसी भी कीमत पे कोर्ट में पिटीशन नहीं डालोगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, क्योंकि अगर पिट गई जिस तरीके से अभी पिटीशन डाली है कांग्रेस पार्टी ने, आपने किससे पूछ के पिटीशन डाली? आप जनता की आवाज है, अगर आप जनता की आवाज हैं तो आपने क्या जनता का कंसेंट लिया उस बात पे? आपने क्या जनता से कंसल्ट किया उस बात पे? आपने वो लोग जो वॉर फ्रंट, बैटल फील्ड में, वॉर फ्रंट में सबसे आगे होकर लड़ रहे हैं इतने टाइम से, आपने क्या उनसे पूछा जाकर कि हम ये केस फाइल करने लगे, ये पिटीशन डालने लगे, इस ऑर्डर पे हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कि रोल बैक किया जाए या अमेंडमेंट की जाए? ये पूछना था, आपने पूछा? जनता नहीं चाहती ये हो, मैं जनता हूं, मैं आम जनता हूं, मैं नहीं चाहती ये चालाकी हो। मेरी नजर में जिन लोगों ने ये पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, वो स्लीपर सेल है, वो आरएसएस से लिंक लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरीके का फैसला आए, वहां से हम हार जाएं, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कोर्ट? स्टे देगा। अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया तो हम क्या करेंगे? मेरे जैसा आम नागरिक या XYZ कोई भी हमारी टीम में से जाएगा जी उस पिटीशन पे ऊपर या कोर्ट के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए, तो अदालत या उसका रेफरेंस लेके संसद में भी उठाया जाएगा जी, सरकार ने, कोर्ट ने तो ये कहा है, कोर्ट ने तो होल्ड किया, कोर्ट ने तो स्टे दिया है। हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? तो ये बहुत अहम मसला है। इस तरीके की, एक कहते हैं ना कि जैसे आपकी अनरिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने इस तरीके की हरकतें करी, और आज अभी भी हम जीत रहे हैं, अभी भी हम उस जगह पे खड़े हैं कि हम विन विन सिचुएशन में हैं और हम जीत रहे थे। अगर हमारे ऑर्डर ने बुखलाहट नहीं मचाई होती, हमारे सड़कों के संघर्ष ने, रास्ते पे चलने वाले संघर्ष ने वो चीजें नहीं की रही होती, तो इस तरीके का सरकार फैसला ही नहीं देती। दो ना ट्रांसपेरेंसी, मैं जिसको वोट दे रही हूँ मुझे जानना है मैं किसको वोट दे रही हूँ, मुझे मेरा अधिकार होना चाहिए। भाई ऐप है, फोन पे यूज करते हो सारे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो तो पेमेंट करते हो, ओटीपी नंबर पे आता है, ईमेल भी आता है कि मेरी अगर ओटीपी नहीं आता तो आपको पता चलता है ना कि आपने पेमेंट किसको की, रीअश्योर होते हो ना आप कि अगर आपको ओटीपी आता है कि उसी बंदे के अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, तो मैं जनता सेटिस्फाइड हूं ना कि मेरा पैसा सही जगह गया। तो भाई मेरा वोट मेरे पैसे से ज्यादा कीमती है, तो मुझे जानना है ना मेरा वोट किसको जा रहा है, तो वो मेरा अधिकार है ना। मैं कह रही हूँ मेरा वोट पेपर बैलेट से ले लो, इस चोरी की मशीन से ना लो। इस चोरी की मशीन से जो आज इस देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है, इस चोरी की मशीन से जो आज गृह मंत्री बन के बैठा है, मुझे आपत्ति क्यों नहीं होगी? मुझे होगी। और इतनी बौखलाहट कि अभी महाराष्ट्र में जब एक रैली करने के लिए हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचा, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर महमूद प्राचा जी पहुंचे, तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर तो बोल रही हूँ मैंने, चीफ मिनिस्टर बोल दिया क्या? चीफ मिनिस्टर ओके ओके, अभी चीफ मिनिस्टर ओके, मुझे लगा कि मैंने, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो चीफ, वो भी हमें इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि व्हेन ही रिपीटेडली टुक योर नेम, तो अपने विधानसभा के सदन के अंदर वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अरे किस प्राचा प्राचा को ले आए आप, महमूद प्राचा, महमूद प्राचा। बात यह है कि वो महमूद प्राचा नहीं, दिक्कत है कि महमूद प्राचा ये अम्बेडकराइट, ये अडिग रहने वाला, सर नहीं झुकाने वाला, ये जो फौज इनके साथ जो एक टीम है, जो ये सच्चे अम्बेडकरवादियों का एक कॉम्बिनेशन है, ये झुकने वाले नहीं, ये पर्चों से डरने वाले नहीं। तो भैया हमसे आओगे तो प्रिपेयर होके आना। तो इस चीज से एक बुखलाहट पूरे देश में मच गई और अपने पूरे लेफ्ट राइट के विंग्स को एक्टिव कर दिया कि किस तरीके से इनको रोका जाए। लेकिन मैं आप सबके सामने पूरा विश्वास दिलाती हूँ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम की तरफ से, एग्जैक्टली, और पंजाब की कन्वीनर होने के नाते, और आपकी बात पे मैं एक बात कहती हूँ, आप बार बार ये बात बोलते हैं मुट्ठी भर साथी, तो हम मुट्ठी भर साथी नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब से आती हूँ। मैं पंजाब से आती हूँ तो भी हमारे शहीदी दिवस दिहाड़े चल रहे हैं। मेरे गुरुओं ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने और पूरे खालसा पंथ ने जो कुर्बानियां दी हैं, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो एक ये जो फौजें हैं ये 1.25 लाख से लड़ने के लायक है, तो हम एक नहीं है, पहली बात तो हम 1.25 लाख हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकली मुझे लगा, मुझे मेरी इतना वो तो नहीं, लेकिन आपको क्लियर कर दूं। तो इसलिए ये दिन, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप, हम लोग वॉर जोन में जाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। देखेंगे आपकी आरएसएस को भी, देखेंगे इस तरीके के झूठे फर्जी जो अपना ही बेंच बिठाकर, हमें ये भी पता है कि ऑर्डर किस तरीके के, मैं तो जनता हूं, मेरे को तो पता ही क्या ही आएगा, क्योंकि जहां पूरा मनुवाद छाया हुआ है। इस समय वो नहीं चलता था जब आप देखते तो टेलीविजन में एक तरफ से जो धार्मिक, जब आप सीरियल्स देखते थे तो एक तरफ से वो वार कर रहा होता है, उसकी वो करंट सा आ रहा होता है, और दूसरी तरफ से राक्षस और वो भगवान का वॉर चल रहा होता है। इस समय ये वो चल रहा है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद का। एंड आई थिंक हमेशा सत्य की जीत होती है, और सच ही जीतता है, और सच की ही जीत होगी। और ये टीम जो आपके सामने बैठी है, ये पूरे देश में, मैं यहां से ऐलान करती हूँ, आंदोलन की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरी पंजाब की जमीन मैंने पूरी तैयार करके रखी है। बस आने वाले टाइम पे हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ये चीज बताएंगे कि चाहे SC ST OBC मिनॉरिटीज,
पूरा जो 92% पॉपुलेशन तबका है और जो लोग अदर कम्युनिटी से भी हैं लेकिन संविधान को प्यार करने वाले, अम्बेडकर को प्यार करने वाले, अम्बेडकर की विचारधारा को समझने वाले, वो सब लोग आज त्यार तत्पर हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो और हमारे देश में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे, बंधुता की बात करता है, स्वतंत्रता से पहले सम्मानता की बात करता है, उस विधि के विधान को, संविधान को लागू करने के लिए वो लोग अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। और आज का दिन हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण दिन, 25 दिसंबर, जिस दिन बाबा साहेब के एक मिशन का सबसे बड़ा दिन, उस मनुस्मृति को, उस मनु के संविधान को जलाया था और आज कुछ लोग, मुझे पता चला है कि उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। आप कीजिए सेलिब्रेट, इससे आपकी औकात, आपका असली चेहरा जनता के सामने आता है कि वो एक इस तरीके के ग्रंथ को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आपकी ही माँ, बहन, बेटी को इंसान के बराबर इज्जत नहीं देता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगी कि अम्बेडकर साहब अमर रहें और उनका संविधान हम अपनी ज़िंदगी जान पे खेल कर भी इस तरीके से बचाएंगे और इस मशीन को, इस राजा की जान जिसके अंदर बची है, उसकी गर्दन हम बहुत जल्दी काटने वाले हैं।